जगत में ॾिसी थो जेकी अहवाल बाबा समूरो ही आहे तुंहिंजो ख्याल बाबा। भाई जो भी हाल अहवाल जगत का है वो तो तेरा ही ख्याल है। तुम्हारे ख्याल में दोस्त है, दुश्मन है, जगत है, ये है, स्त्री है, पुरुष है, खराब है, अच्छा है, प्रिय है, अप्रिय है, दोस्त है, दुश्मन है, सब तुम्हारी नजर में है, तभी संसार बना। नहीं तो संसार है ही नहीं। जिसके अंदर परमात्मा का वासा हो गया, जहां तक भगवान को देखा, तो उसके लिए संसार कैसे बचेगा? संसार है का संसार माना संशों का सार, संशय भ्रम उसको बोलते हैं संसार। और जो सच ब्रह्म है, जो सच परमात्मा है, उसमें संसार है ही नहीं। जैसे तुम रात को सोता है, तुम्हारे संकल्प से सपना आया, अभी तुम तो सोया पड़ा है, लेकिन सपना तुमने क्रिएट किया अपने संकल्प से। तो सपने में क्या क्या देखा? सारा संसार अंदर सपने में देखा। मैं मर गया हूँ, मैंने जन्म लिया है, मैंने शादी किया है, मैंने बच्चा किया है, मेरा भाई बैठा है, मेरा बाप बैठा है, अब बम गोला लगता है, अभी सांप आता है, अभी समुद्र है, अभी किनारा है, ये लड़ाई है। क्या नहीं देखता है तुम सपने में? सारा जगत तुम सपने में क्रिएट करता है अपने संकल्प से। तुमने संकल्प से क्रिएट किया सपन, फिर जब जागा तो तुम ही बोलते हैं अरे वो तो सपना था। ऐसी तरह से जब तुम आत्मा में जागेगा तो ये जगत सारा सपने की तरह भासेगा। भाई ये सब सपना है, जो कल था वो आज नहीं है, तो आज है वो कल नहीं है। क्षण क्षण में बदली होने वाला ये सपना, ये नाटक जैसे चेंज होता रहता है, चेंज सीनरी होती रहती है। जब नाटक देखने जाता है तो सेकंड सेकंड में सीनरी चेंज होती है, लेकिन सफेद पर्दा तो वही वो होता है। उसके ऊपर खाली ये चेंजेबल जो है सिनेमा चलती है, चेंजेबल नाम और रूप चलता है, लेकिन सफेद पर्दा सच्चा है। ऐसी तरह से ब्रह्म सच है। ब्रह्म जो सत्य है, जगत मिथ्या है। जैसे सिनेमा की सीनरी वो सब मिथ्या है, और सिनेमा तब देखने में आती है जब अंधेरा होता है। अज्ञान है तो सिनेमा है, जब अज्ञान नहीं है, जब ये अंधेरा नहीं है तो सिनेमा ही नहीं देखने में आती है। रोशनी में तो सफेद पर्दा ही देखने में आता है। जब अंधेरा करता है तभी तुमको नाम रूप का ये नाटक देखने में आता है। ऐसी तरह से अज्ञान का अंधेरा जब आ जाता है तभी तुमको संसार भासता है। मैं हूँ, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तू है, ये मेरा है, सब जो देखने में आता है अंदर। ये जगत अंदर है, बाहर नहीं है। संसार तुम्हारे कल्पना में है, संसार तुम्हारे संकल्प में है, पर बाहर कुछ नहीं है। बाहर तुम जागता है तो देखो कुछ है, जब सपना पूरा हुआ तो तुम अकेला ही। जैसे ये सपना है सारा जगत, और तुम अकेला आत्मा है। तो बोलता है जहां जहां जिसका मन किधर भी नहीं जाता है और मेरे ध्यान में लगा हुआ है, तो अंत वेले में जरूर मेरे ध्यान में जाएगा, मेरे में मिलके एक हो जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा। जो अभी अभी जीते जी मुक्त है वो विदेह मुक्त है। जो जीते जी अपने को मुक्त करके बैठा है, जिसकी सर्व दुखों की निवृत्ति हो गई है, परम आनंद की प्राप्ति हो गई है, जिसको कोई दुख, कोई बुढ़ापा, कोई मौत, किसी का भी डर नहीं होता है, जो देह से ऊपर चढ़ गया है। भाई मैं देह नहीं हूँ, देह मेरे से जुदा है। जिसने अपनी देह अभी अभी परमात्मा को अर्पण कर दिया, भाई अभी मेरी देह नहीं है, नहीं मैं देह हूँ। जो अभी तुमने देह दे दिया भगवान को, तो काल आके नहीं खाएगा तुम्हारे को। जो अभी गुरु को देह नहीं देता है, देह ध्यास नहीं देता है, गुरु के वचन पर अभी नहीं मरता है, उसको काल आके खा जाता है। उसको मौत का डर होएगा, मैं मरूंगा क्या होएगा, मैं मरूंगा क्या होएगा। तुम मर के अभी देखो तो क्या होता है, संसार तो चलता ही रहेगा। किसी के भी मरने के बाद संसार जो वो रहता ही रहता है, जैसे आगे से भी जाती अच्छा रहता है। इसके लिए जो ज्ञानी है वो मर के इधर ही देखता है तो क्या होएगा क्या, कुछ होता ही नहीं है, संसार तो चलता ही रहता है। ये संसार सब मिथ्या है, नाटक है, ये नाटक तो चलता ही रहेगा। लेकिन जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। तो ब्रह्म सत्य जो है उसमें तुम प्रीत रखो, और मिथ्या पदार्थों से प्रीत हटा के अपनी आत्मा में टिको। ये जो भूत पदार्थ है, आने और जाने वाला है, सब मिथ्या है, तुमको सुख नहीं देगा। ये जड़ पदार्थ तुम आत्मा को कभी भी आनंद नहीं दे सकेगा। कितना भी पदार्थ मिले, कितना भी बाहर का सुख मिले, सब क्षण भंगुर है, नाशवान है, तुम्हारी आत्मा को सुख नहीं देगा। तुम्हारी आत्मा का खाना है ये ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान से तुमको अंदर में आनंद आएगा, शांति आएगी, जब सभी बातों से ऊपर उठेगा। भाई इसमें भी क्या, इसमें भी क्या, ये भी भोग के देखा, ये भी खा के देखा, ये भी घूम के देखा, आखिर शांति किसमें है? सब बाहर का पदार्थ क्षण भंगुर, बाहर का सुख क्षण भंगुर, थोड़े टाइम के लिए, 2 मिनट के बाद फिर खाली, फिर खाली, फिर प्यासा, फिर प्यासा। कभी भी प्यास बुझने वाली नहीं है, कभी भी भरपूरता आने वाली नहीं है। आत्मा में ही भरपूरता आती है। जो अपने आत्मा में वापस आता है, जो लिबरेशन है, वह वापस बैक टू माई सेंटर। लिबरेशन यही है, मुक्ति यही है कि मैं अपने आप में वापस आ जाऊं। एज यू वर,
मिलिट्री में जब ये कराता है ना ड्रिल, तो ड्रिल कराते कराते बोलता है एज यू वर्ड। एज यू वर्ड माना सीधा ही सीधा वो खड़ा हो जाता है, भाई एज यू वर्ड जो पहले था। तो गुरु भी बोलता है एज यू वर्ड, जो पहले था आत्मा उसमें वापस आ जाओ, शांत हो जाओ, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम दैट आत्मा, नॉट आई एम दैट शरीर, आई एम नॉट दिस बॉडी। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, वैसे शरीर से ऊपर शरीर को धारण करने वाला आत्मा हूं, निराकार शक्ति हूं। जो ऐसे निराकार शक्ति में अंत वेले में जो ध्यान रखता है आत्मा में, वो फिर वापस जन्म मरण में नहीं आता है, वो मेरे में मिलके एक हो जाता है।